महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए जमीन स्तर पर काफी काम कर रहा है। संघ के कार्यकर्ता भाजपा के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को जन जन तक पहुंचाने में काफी मेहनत कर रहे हैं। संघ के लोक जागरण मंच के द्वारा लोगों के बीच पंपलेट बांटे जा रहे हैं, जिसमें उससे अपील की जा रही है कि वो बीते लोकसभा चुनाव के परिणाम से सीख लें और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दें। इसके साथ ही आरएसएस अपने 65 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सजग रहो नाम से एक अभियान चला रहा है। इस अभियान का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि इसे हिंदुओं को बांटने और उन्हें और भी छोटे समूह में विभाजित करने के बड़े प्रयास के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। आरएसएस का मानना है कि इस प्रयास का असर राजनीति से भी आगे तक होगा। यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी और महायुति को हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश भी तेज होती दिखाई दे रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से एक हैं तो सेफ हैं का भी नारा दिया। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो वहीं इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वाशिम में कहा था कि एक हैं तो नेक हैं। यहाँ के नेक का मतलब कि अगर हिंदू को बांटा नहीं गया तो नेक बने रहेंगे। उन्हें सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि उनकी पार्टी आत्मनिर्भर है और संघ पर पहले जैसी निर्भरता नहीं है। उनके इस बयान के बाद आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इसका खामियाजा बीजेपी को महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भुगतना पड़ा। हालांकि दोनों ही संगठनों के बीच संबंध सुधरे हैं और यही वजह है कि अब आरएसएस फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। संघ का मुख्यालय भी यही नागपुर में स्थित है। आरएसएस का राज्य में बीजेपी नेताओं देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ भी गहरा संबंध है और हाल ही में फडणवीस ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद संघ से मदद मांगी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।